सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की सुंदर नाम के द्वारा आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज हम मनन के लिए हम एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियों की पत्री उसका 6 अध्याय 23वां वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। बहुत सुंदर वचन है। परमेश्वर कहते हैं जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप करने वाला हर एक आत्मा जरूर मृत्यु दंड की योग्य ठहरती है। यह हमारे परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की वचन है, ये सत्य है। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम बहुत बार गलत रीति से गलतों में पड़ जाते हैं, हम और पाप की ओर हम धकेल दिए जाते हैं। हमारे जीवन में हम सबसे बड़ी जरूरी है हम अपनी आत्माओं को बचाएं। प्रभु यीशु मसीह से पृथ्वी में आने की एक ही मकसद है, ताकि लोगों को चंगा करना नहीं बल्कि पापों में लोगों को बचाना, उसी मृत्यु की दंड से उन्हें बचा लिया जाना। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को यही वचनों से मैं उत्साहित करना चाहता हूं। आपके जीवन में आप लोग कितनी भी बड़े पाप और गुनहगार हो, आपके लिए एक ही उपाय और एक ही प्रायश्चित है, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि हम पवित्र शास्त्र में उसके बारे में बहुत अच्छी रीति से हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर आदम को बनाया, अच्छे और बुरे की ज्ञान की जो फल को वो खाता है, खाने के बाद उसकी जो पाप उनके जीवन में उत्पन्न होती है, उसकी जो दंड जो है उसको मिलती है। परमेश्वर कहते हैं जिस दिन वो फल तुम खाओगे उस दिन तुम जरूर मरोगे। परमेश्वर कहते हैं उनसे जरूर तुम मरोगे। उसी के अनुसार वो क्या होती है, उसकी मृत्यु दंड की आज्ञा उसको मिलती है। आप लोग ये मत सोचिए, इंसान को बनाने की मकसद परमेश्वर मारने का नहीं है। आदम को जब बनाया उस समय परमेश्वर उनके जीवन में ऐसे एक विकल्प नहीं दिया गया है ताकि उसको क्या है मृत्यु दंड मिले, लेकिन पाप करने वाले आत्मा जरूर क्या होना चाहिए, मृत्यु दंड की योग्य ठहरता है। यह हमारी परमेश्वर की नीति है। इस नीति को कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता। मेरे प्रियो, उसमें से बचने के लिए ही परमेश्वर ने क्या किया है, अपना पुत्र को और प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है, आपके लिए भेजा है, मेरे लिए भेजा है। और मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, ये पूरी संसार के लिए भेजा है। क्योंकि हम पढ़ सकते हैं और पहला यूहन्ना की पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखी हुई है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 2 वचन। हमारे पापों का प्रायश्चित है। कितना सुंदर वचन है, देखिए, वो ही हमारी पापों का प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन की उसी पापों से धोने का एक सबसे बड़ा उनकी लहू ही क्या कर सकता है, हमारे जीवन में रहने वाले हर एक दाग को, हर एक हमारे पापों को धोना है। और धो सकते हैं तो और कोई दूसरी विकल्प नहीं, मात्र प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू हमें धो सकता है। आप लोग कितने लोग ये बातों को विश्वास करते हैं? इसी बातों को विश्वास करके बार बार प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर पाप करो और माफी मांगो, पाप करो माफी मांगो। ऐसे मत सोचिए। परमेश्वर जो पाप की जो क्षमा है वो एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलती। एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी पापों की लहू से धोना चाहता है। मेरे प्रियो, आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह धोना चाहता है। आप लोग प्रभु यीशु मसीह की लहू से
अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोलकर विश्वास करके अपने आप को समर्पित कीजिए। है आपकी जीवन में रहने वाले हर एक दाग को, आपके पापों को, गुनाहों को परमेश्वर क्षमा कर सकता है। मेरे प्रियो, आज ये वचन सत्य है। हमारी जीवन शैली थोड़ा से जीवन है, 60-70 साल है। इसे 70 साल के बाद, 60 साल 70 साल के बाद जब हम मरेंगे, जो व्यक्ति पाप किया हुआ होगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ वो अनंत काल के लिए जीवन नहीं जी सकता है। हमारा जीवन यहाँ पर केवल 60 नहीं तो 70 नहीं तो 80 साल हो सकता है, नहीं तो 100 साल हो सकते हैं। 100 से 110 साल आप लोग अधिक से अधिक जी सकते हैं, उसके बाद नहीं। हमारी रहना यहाँ पे नहीं, हमारे लिए रहने की जगह है परमेश्वर के पास। उसी स्वर्ग में परमेश्वर की पास हमारे लिए एक जगह बनाया गया है, उसी जगह पर हम रहने वाले हैं। उस जगह पर हमारे लिए अनंत काल के लिए हम रहेंगे। उसी आनंद काल रहने के लिए हम क्या करना चाहिए? अपने पापों से मुक्ति पाना जरूरी है। उसी मुक्ति केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही मिल सकता है। आज आप लोग विश्वास करते हैं, अपने आप को समर्पित कीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। परमेश्वर मैं अपने आप को आपके लिए देता हूं। प्रभु मैं आज के बाद, प्रभु मैं अपनी गुनाहों को प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं बोलकर उसी यीशु मसीह के नाम से क्षमा प्राप्त कीजिए। मैं आप लोगों के लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। अनुग्रहकारी सामर्थ्य होवा, मैं प्रार्थना करता हूं इसी वचन को सुनना, जितनी लोग परमेश्वर इसी वचन को सुने हैं उनकी हर एक हृदय को यीशु मसीह के नाम में प्रभु बदल दे। परमेश्वर आशीष दे। पाप की मृत्यु तो परमेश्वर पिता, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है यीशु, उसमें से हमें बचने के लिए आप मदद करना। आशीष दे यीशु मसीह, आपके पवित्र हाथों पर हमें देते हैं। छू आशीष दे। कितनी बच्चे प्रभु इस समय प्रभु आपके हाथों पर पिता अपने आप को समर्पित करते हैं, उनकी पापों को धोने के लिए आप अनुग्रह करो, छू ले। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप लोग विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को धो चुके हैं। उसी विश्वास के साथ आप प्रभु में आगे बढ़िए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।